हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विकास के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 1 है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन बताने से पहले हम आपको कुछ क्लासिकल कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं जो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, शायद भूल भी गए होंगे। क्लासिकल कंसेप्ट, देखिए क्लासिकल कंसेप्ट है आपका पहला, एडिशन ऑफ oxygen and removal of hydrogen is called oxidation। जो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन के चैप्टर में। देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एंड इसी के ऑपोजिट है आपका दूसरा चीज जिसका नाम है रिडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें एडिशन का ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसमें क्या रिमूव हो रहा है। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एज कॉल्ड रिडक्शन। दो क्लासिकल कंसेप्ट है। पहला है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, and the addition of hydrogen and removal of oxygen is known as reduction। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आपका जिंक ऑक्साइड जेनेनो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन के साथ। क्या बन रहा है आपका बन रहा है जेनल प्लस सीओ। देखिएगा, इसमें जो ऑक्सीजन है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो रिडक्स हो रहा है। इसमें से ऑक्सीजन निकल जा रहा है ना, देखिएगा यहाँ पे। और इसमें क्या है, इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसमें से रिमूव हो रहा है और इसमें जाके ऐड हो जा रहा है, उसी को कहते हैं। जिसमें रिमूव हो रहा है उसको रिडक्शन कहेंगे और जिसमें ऐड हो रहा है उसी को ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब आता है आपका कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। देखिए, नए नए कॉन्सेप्ट लाए आपके लिए। आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या है? देखिए, हम अपने से बनाए ये कंसेप्ट। इसमें क्या है आपका है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ये साइन है आपका पॉजिटिव का, ठीक है। और डिक्रीज
in negative charge is also known as ये ऑक्सीडेशन का दूसरा डिफिनेशन हो गया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज ये क्यों भाई इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव का ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दूसरा डेफिनेशन जानते हैं रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं आप इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज और डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज is also known as reduction क्या ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज भाई इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज हमारा बढ़ रहा है और डिक्रीज क्या कर रहा है आपका नेगेटिव चार्ज इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन एंड सेकंड थिंग इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज और डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो नोन एज रिडक्शन अब देखिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन redox रिएक्शन देखिएगा हमने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ाने का मतलब ये था कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो रिलेट करता है किससे रिडक्स से नहीं तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी देखिए if in a reaction both occur यानी both का मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन both occurs then it is known as redox reaction कहने का मतलब ये है ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन भी हो उसी को हम क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन एग्जांपल की बात करें तो हमने जो पिछला एग्जांपल लिया था उसी से समझ जाएंगे हम लोग जिंक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है कॉपर के साथ कॉपर कह रहे हैं कार्बन के साथ क्या बन रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है किसका रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन इन ऑक्सीजन किसी में से आगे निकल जा रहा है जैसे कि जेडन और जिंक ऑक्साइड अलग हो गया ना जिंक अलग हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था तो कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें बोथ देखिए यहाँ पे रिडक्शन भी काम कर रहा है आपको ऑक्सीडेशन भी काम कर रहा है तो ये आपका एग्जांपल होगा एग्जांपल ऑफ रिडक्स रिएक्शन
एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब कुछ आपको ऑक्सीडेशन का स्टेट रूल पढ़ना है। देखिएगा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट रूल्स पढ़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे पैरा रूल्स की। पैरा रूल्स कहता है आपका, पैरा रूल कहता है आपका एनी एलिमेंट इन फ्री और uncombined states uncombined states so zero oxidation state for each atom। देखिए पहला रूल है आपका एनी एलिमेंट इन अ फ्री और अनकंबाइंड स्टेट्स सो जीरो ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट जो फ्री हो और अनकंबाइंड स्टेट्स में वो क्या करता है, जीरो ऑक्सीडेशन शो करता है। एग्जांपल की बात करें, जिंक, सेकंड एग्जांपल इज कॉपर, थर्ड एग्जांपल इज आयरन, फोर्थ एग्जांपल इज मैग्नीशियम एंड सो ऑन, ठीक है। और बात है दूसरे रूल की, ये आपका रूल नंबर फर्स्ट। अब आते हैं हम दूसरे रूल पे। दूसरा रूल कहता है इफ अगर एनी कोई भी एलिमेंट, if any element is in form of ions, ऐसा कोई एलिमेंट जो किस फॉर्म में हो, आयंस के फॉर्म में, ions forms and its oxidation states is equal with charges present in if any element, second rule is if any element is in form of ions, ऐसा कोई भी एलिमेंट जो आयंस के फॉर्म में मौजूद है and its oxidation is state is equal to its charge, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो चार्ज के तरह इक्वल है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल कॉपर +2 होता है, दो तरह से पाया जाता है कॉपर, हम +2 वाले को बोल रहे हैं। एक होता है आपका क्यूप्रिक, एक होता है आपका क्यूप्रस, ठीक है, Cu+2। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेप्स क्या है, 2। अब आते हैं हम Na, सबको को मालूम होगा। सोडियम, इसमें क्या है आपका +1 एंड इसमें क्या आपका ऑक्सीजन -2। ये था आपका सेकंड रूल। अब हम आते हैं थर्ड रूल पे। अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड रूल कहता है आपका इफ देयर इज एनी रेडिकल प्रेजेंट, इफ देयर इज एनी रेडिकल, पता होना चाहिए आपको रेडिकल्स, जैसे कि आपका हो गया सल्फेट SO4-2, ये भी एक रेडिकल्स है, और हो गया आपका OH- हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एग्जांपल है रेडिकल्स के। देखिए इफ देयर इज एनी रेडिकल्स प्रेजेंट इन
present in reaction, then its charges unit will be equal to their oxidation states. Oxidation states. ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, कहता है आपका तीसरा रूल, अगर कोई भी रेडिकल्स प्रेजेंट है रिएक्शन में, देन इट्स चार्ज यूनिट, तब उसका चार्ज यूनिट क्या होगा, इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। जो उसका चार्ज यूनिट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के इक्वल हो जाएगा। देखिए एग्जांपल की बात करें तो हमने आपको सल्फेट को लिया था, होता है आपका, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, -2। सेकंड वन इज आपका नाइट्रेट, -1, दैट इज इक्वल टू -1। थर्ड वन इज आपका हो गया OH- हाइड्रोक्साइड, दैट इज इक्वल टू -1। एंड थर्ड इज आपका कार्बोनेट, -2, दैट इज इक्वल टू -2। ये था आपका थर्ड रूल। देखिए ऐसे ही हमको 8-9 रूल जानना है, जिसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।